हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है जो हम आपको कराने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन तो आपने सुनी होगी, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं? जब किसी इक्वेशन में एक से अधिक वेरिएबल यानी दो वेरिएबल आपके अवेलेबल हो, दोनों अलग अलग हो, लेट करो एक्स और वाई, तो उसे हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब ऐसे ही आपको दो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इसे हम कह सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन, और ये होगी हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन। तो ये होगी दोस्तों हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन। अब इसमें आपके वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। ये क्या हो गया आपके वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में आपके पास एक्स और वाई अवेलेबल है। अब A1 A2 दोस्तों आपके क्या हो गए? A1 और A2 हो गए हमारे कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ऐसे B1 और B2 और C1 C2 हमारे क्या होते हैं दोस्तों? कांस्टेंट। तो अब दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिले तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आज हम आपको उसके मेथड बताएंगे, जिसके हमारे पास तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दोस्तों हमारा, वो कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड किस लिए यूज होता है? ताकि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें और किसकी वैल्यू निकाल सकें, हमारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। सेकंड आ जाता है दोस्तों आपका एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है दोस्तों हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये था दोस्तों इस चैप्टर का जो आपका इंट्रोडक्शन है। जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तो उन्हें हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इन तीनों ही मेथड्स को डिस्कस करते हैं और आपको कुछ एग्जांपल्स भी करा देते हैं, जिससे आपको ये जो मेथड है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा सबसे पहला मेथड, जो क्या है दोस्तों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। वो किसकी टर्म्स में आएगी? जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसकी टर्म में। लेट करो हमें एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन में निकालनी है, तो अब वो किसकी टर्म में आएगी? वाई की टर्म में। तो क्या है दोस्तों हमारा इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एक तो हमारे पास ये दोस्तों इक्वेशन गिवन है। सेकंड गिवन है दोस्तों 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये दोस्तों दो आपको क्या गिवन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में आपके दो दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। ये कौन सा मेथड है जो मैं आपको समझा रहा हूं? हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है दोस्तों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करूंगा, जैसा मैंने बताया, आप किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट करो मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालता हूं, तो क्या आएगी मेरी वैल्यू एक्स की? 5 माइनस में वाई। अब मैं क्या करूंगा, जो ये एक्स की वैल्यू है इसको किस में पुट कर दूंगा? मेरी सेकंड इक्वेशन में। जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। बाकी आपकी इक्वेशन क्या है? एज इट इज रहेगी। एक्स की जगह आप पुट कर देंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो यहां से आप देख सकते कितना आ गया, मैं y को उधर ले जाऊंगा, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू
5y। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरा y आ गया दोस्तों 6/5। ये मेरी y की यहाँ से वैल्यू निकल आई। अब आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं y की जगह 6/5 पुट करके। इस इक्वेशन किसी में भी आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन में से y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो मेरी y की वैल्यू क्या है 6 + 5। ये आ गया दोस्तों मेरा 5x + 6 = 25। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5। तो आप देख सकते हैं आपके जो दोनों वेरिएबल थे x और y दोनों की वैल्यू आपके सामने है। तो ये था दोस्तों आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसे क्या करना है दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है दोस्तों वो कहता है कि आपको एक इक्वेशन में क्या करना है, दोनों इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल को जो उसका कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या करनी है सेम कर देनी है। जैसे आपको एक एग्जांपल देके बता दूं, ये है दोस्तों हमारा एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है दोस्तों सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक मेरी इक्वेशन है 3x + में 2y = 5। एक आपकी क्या है लीनियर इक्वेशन, और एक आपको मैं इक्वेशन दे दूं 2x - 3y = 7। कौन सी दो इक्वेशन होगी दोस्तों आपकी, फर्स्ट है 3x + में 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपको इन दोनों इक्वेशंस में क्या करना है, कोई भी आपका एक वेरिएबल आप उठा लो, या तो x को उठा लो या y को, उसका क्या करना है जो कोफिशिएंट है, मान लो x उठाऊं, इन दोनों इक्वेशन में इस कोफिशिएंट की वैल्यू को आपको क्या करना है सेम करना है। अब मैं सेम कैसे कर सकता हूं, यहाँ मेरे पास 3 है और नीचे क्या है मेरे पास 2, मेरे पास है 3x और 2x। तो यदि इस 3 को मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को 3 से कर दूं, तो दोनों जगह मेरे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अकेले इस x को नहीं कर सकते, आपको क्या करना है दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इसको आप 1 दे देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, फिर आप नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। और फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 2 × 5, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाए 6x + में 4y = 10। अब ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x - 9y = 21। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका जो x के कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में उनकी वैल्यू क्या है सेम। तो यहाँ से जो x है हमारा वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट, इसलिए इसे क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जब आपके पास एक वेरिएबल रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर माइनस है तो आप जानते हैं क्या आ जाता है प्लस, अब यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 13y इक्वल्स किसके इक्वल आएगा माइनस में 11। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -11/13, ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस y की वैल्यू को क्या कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। लेट करो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो 3x + में 2 × -11/13 = 5, 3x + में -22/13 = 5, 3x - 22/13 = 5। यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे,
तो यहाँ से आपके पास क्या निकल आएगी, x की वैल्यू। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 87 अपॉन में 39। तो ये निकल आई दोस्तों मेरे पास क्या, x की वैल्यू। ठीक है, तो देख सकते हैं आप एलिमिनेशन मेथड से हमारी x और y की क्या निकल आई है, वैल्यू। क्या करना है आपको, किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है, दोनों इक्वेशन के जो आपके कोफिशिएंट है किसी भी एक वेरिएबल के, उनको आपको इक्वल करना है, उसके बाद आप दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट मेथड, जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, ये है दोस्तों हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है हमारा, जैसे आपको मान लो कोई भी मैं दो फिर से इक्वेशन का एग्जांपल लूं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। एक तो मैंने ये ले ली इक्वेशन, और सेकंड है मेरी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो ये दो दोस्तों मैंने क्या ले ली, लीनियर इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को मैं किससे सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है दोस्तों, इस मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, यानी यहां पर कोफिशिएंट कितना है मेरा 1, अगर कुछ भी नहीं है तो 4 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ कितना है आपका 2, माइनस का 2 और 3, तो कितना आ गया माइनस का 6। और एक चीज आपको याद रखनी है, ये आप किसका निकाल रहे हैं वैल्यू, x की। ऐसे ही अब क्या करेंगे, जो ये 20 है आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 4 को किससे करेंगे, 0 से, तो आपका आ गया 0। 20 को करेंगे -2 से, तो आपका आ गया माइनस में -40। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना निकल आएगा मेरा, 4 माइनस का -6, 10x इक्वल्स टू 40। तो मेरी x की वैल्यू क्या निकल आई दोस्तों, यहाँ से 4। तो ये था दोस्तों आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मेरी x की वैल्यू निकल आई 4, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, अब 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये आपकी दोस्तों x और y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों आपके 3 मेथड थे। सबसे पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कई बार दोस्तों एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि ये लाइंस जो हैं आपकी दो, ये पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर 3 केस निकल के आते हैं। मैं आपको 2 इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सेकंड है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसके जैसा मैंने बताया 3 केस निकलेंगे जब भी आप इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट है दोस्तों आपका इंटरसेक्टिंग, और सेकंड है दोस्तों पैरेलल, और थर्ड क्या है मेरा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जब भी 2 लाइंस एक दूसरे के बीच में से गुजर रही है। इंटरसेक्टिंग क्या हो सकता है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग में क्या है, 2 लाइनें कहीं भी आपस में टच कर रही हैं, जिसे हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब आपके पास ये केस आ जाए इंटरसेक्टिंग है, तब आपका क्या होता है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये केस आ जाता है। तो जब भी आपको 2 इक्वेशन गिवन हो, ये आपको फाइंड आउट करना हो कि किस टाइप की है वो लाइंस, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो आप इन 3 केस को अप्लाई करके देख सकते हैं। अब यदि आपके दोनों के कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो आपकी क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है उनके।
सेकंड केस क्या आ रहा है दोस्तों मेरे पास, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है दोनों लाइंस इनफाइनाइट तक पैरेलल जा रही है, कहीं भी टच नहीं कर रही है एक दूसरे से, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, नो सॉल्यूशन। और इसका जो आप चेक कैसे कर सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केस किसका हो गया दोस्तों, पैरेलल का। थर्ड और लास्ट हमारे पास आ जाता है दोस्तों, आपकी लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट जैसा मैंने आपको बताया क्या होता है, जब भी आपकी कोई दो लाइन एक दूसरे के बीच में से पास हो रही है, अब एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही है, मतलब हर एक पॉइंट पे टच कर रही है। अब हर एक पॉइंट पे टच करेंगी तो उनके सो मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस टाइप के आपके केस में क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उसका जो आपका केस है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। जब कोइंसिडेंट कर रही है तो सब कुछ क्या होगा, इक्वल। तो ये तीन केस आपको दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कोई भी दो लाइंस है वो एक पॉइंट पर टच कर रही है, ऐसे केस में क्या होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो a1/a2 क्या होता है, नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 a2 b1 b2 क्या है, हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड आ जाता है दोस्तों हमारा, जब लाइंस क्या हो पैरेलल, जब इनफाइनाइट तक पैरेलल होंगी तो वो किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेंगी। जब टच नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसमें क्या केस अप्लाई होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और थर्ड और लास्ट केस है दोस्तों हमारा, जब लाइंस क्या हो हमारी कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के बीच में से पास हो रही है। जब एक दूसरे से पास होंगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इसे क्या बोल देंगे हम, थर्ड हमारा केस कोइंसिडेंट ऑफ लाइंस। इसमें क्या होगा, आपके तीनों क्या दोनों के कोफिशिएंट इक्वल, किसके इक्वल होंगे, दोनों की जो कांस्टेंट टर्म है सब कुछ क्या होगा, इक्वल। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो सेशन तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।